तो आप भी बना सकते हैं सिर्फ एक फॉर्मूले से इतना मस्त ऑटोमेटिक एक्सपेंस ट्रैकर। हाँ जी, तो बिल्कुल सही सुना आपने। सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूले के साथ मैं बना के दिखाऊंगा आपको एक पूरा अट्रैक्टिव ऑटोमेटिक एक्सपेंस ट्रैकर। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इस टॉपिक में तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं अपने डेटा को कि उस डेटा में हमारे पास क्या है जिसके अकॉर्डिंग हमें डैशबोर्ड बनाना है। तो सबसे पहले हम अपने डेटा को समझ लेते हैं। यहाँ पे तो देखिए मेरे पास है यहाँ पे 5 कॉलम, जहाँ पे मैंने जितने भी अपने इस 2022 साल में अलग अलग मंथ में अलग अलग डेट में जिस भी कैटेगरी के ऊपर मैंने एक्सपेंस किया है वो मैंने सब कुछ यहाँ पे लिख दिया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, डेट में डेट आ गई है, मंथ में मंथ का नाम जो कि शॉर्ट है, कैटेगरी यानी फूड है, ट्रैवल है, शॉपिंग है, उसका डिस्क्रिप्शन भी मेंशन है और अमाउंट यानी कितना खर्चा किया है। देखिए ये सारा डेटा जो है मेरा रॉ डेटा के अंदर है, ठीक है, और ये मुझे सारा डैशबोर्ड में दिखाना है, ठीक। और देखिए अब डैशबोर्ड में हम क्या करेंगे, फॉर्मूले, शेप्स, अपने कलर कॉम्बिनेशन से इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे। यहां पे मैं आपको एक टिप और दे दूं कि जितना इंपॉर्टेंट एक डैशबोर्ड बनाने के लिए हमारे फॉर्मूलाज होते हैं उतने ही इंपॉर्टेंट हमारे आइकन्स, शेप्स, चार्ट्स और इन सब का जो कलर कॉम्बिनेशन होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट रख देता हूं, जिससे हम फिल्टर करके अपने डेटा का हर महीने या डेट के हिसाब से खर्चा देख सकेंगे। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और देखिए मैंने यहाँ पे डार्क ब्लू कलर लिया और उसका जो फॉन्ट है मैं वाइट रखने वाला हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार्ट डेट और एंड डेट, और यहाँ पे मैं अपनी 2 डेट्स रख देता हूँ, करेक्ट। तो वो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ये मैंने रख दी और इसी को पेस्ट करके मैं इसका मंथ और डेट चेंज कर देता हूँ। तो ये मेरे पे 2 डेट हो गई है। अब देखिए अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मेरे को कैटेगरी वाइज दिखाना है किस कैटेगरी पे मैंने कितना एक्सपेंस किया है, तो वो चीज मेरे को वहां पे दिखानी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले कैटेगरी में से यूनिक नेम्स निकाल लूंगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे बार बार जो कैटेगरी है वो रिपीट हो रही है, लेकिन अगर कोई भी नाम 4 बार है तो उसको मैं सिर्फ एक बार यहाँ पे लेने वाला हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, डेटा पे जाके एडवांस फिल्टर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए मेरे को क्या करना है, कॉपी टू अनदर लोकेशन, यानी किसी और लोकेशन में कॉपी करनी है। ओके, मैंने सेलेक्ट करा, क्या करना है, सिर्फ यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली। तो मैंने यूनिक पे कॉपी करा। अब कॉपी कहाँ पे करना है, मैं यहाँ पे आई कॉलम दे देता हूँ और ओके करता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे कैटेगरी और उसके अंदर की लिस्ट आ गई, वो भी यूनिक वाली, ठीक है। अब इसके बाहर कोई भी कैटेगरी यहाँ पे है नहीं। मैं कॉपी करता हूँ उसे और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसका फॉन्ट मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। तो ये मेरी हो गई कैटेगरी, इसको बस मैं थोड़ा सा कैपिटल में लिख देता हूँ, करेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास आ गई 2 चीज़ें, एक है हमारी कैटेगरी और एक है स्टार्ट डेट एंड डेट, जिसको हम फिल्टर करके अपनी डेटा को यूज कर पाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे एक्सपेंस दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। एक्सपेंस यानी इस कैटेगरी में कितना एक्सपेंस मैंने किया है और वो भी डेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं यहाँ पे, जो कि हम सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करेंगे, इसके अलावा एक हम छोटा सा सम का फॉर्मूला भी यूज कर लेंगे, लेकिन उसकी कोई खास जरूरत नहीं है। मतलब सिर्फ एक फॉर्मूले से आप पूरा डैशबोर्ड बना सकते। तो मैं यहाँ पे सम इफ्स फॉर्मूला यूज करूंगा, क्योंकि मेरी जो कंडीशन है वो 1 से ज्यादा है। जब भी कंडीशन 1 से ज्यादा होंगी तो सम इफ्स आपको यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं इक्वल टू सम इफ्स, ओके, ब्रैकेट ओपन। अब सम रेंज यानी कि आपको किस रेंज का सम कराना है, वो है हमारी रॉ डेटा में। देखिए हमें सम कराना है अमाउंट का, ऑब्वियस बात है, तो हम पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। अभी कह रहे हैं क्राइटेरिया रेंज 1 और क्राइटेरिया 1, यानी कि जो हम क्राइटेरिया यानी कि कंडीशन यहाँ पे सेट करेंगे उसका हमें रेंज भी देना पड़ेगा और उसका क्राइटेरिया भी देना पड़ेगा कि उस रेंज में हम क्या ढूंढ रहे हैं। तो क्राइटेरिया, रेंज और हमारी कैटेगरी है। देखिए 3 क्राइटेरिया हमारे यहाँ पे है, एक कैटेगरी, एक स्टार्ट डेट और एंड डेट। तो सबसे पहले कैटेगरी है, तो मैं रॉ डेटा में जाता हूं, कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेता हूं, कॉमा। अब इसमें हमें ढूंढना क्या है, क्राइटेरिया 1, इसमें हमें ढूंढना है कि हमारी जो कैटेगरी है वो फूड होनी चाहिए। देखिए मैंने फूड सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। सेकंड हमें देखना है कि हमारी स्टार्ट डेट इससे ज्यादा होनी चाहिए, यानी 1/1/2022 से ज्यादा होनी चाहिए। ये हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए यही है। तो हमें क्राइटेरिया रेंज पहले सेलेक्ट करनी है, तो मैं रॉ डेटा में जाता हूं, डेट को सेलेक्ट करता हूं, कॉमा। अब मुझे क्या देना है कि हमारी जो डेट है वो
B7 से ज़्यादा या बराबर हो। तो इस चीज़ को हम डबल कोट में देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि ये एज ए स्ट्रिंग माना जाता है। देन एंड ऑपरेटर और B7, ओके। और आप इसको F4 से फ्रीज भी कर देंगे, करेक्ट, कॉमा। अब एंड डेट के लिए हमें क्राइटेरिया देना है, तो मैं रॉ डेटा में जाता हूं, अगेन डेट को सेलेक्ट कर लेता हूं, फिर कॉमा। और एंड डेट में क्या होगा, एंड डेट हमारी लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए, ओके। तो डबल कोट में इस बार हम देंगे लेस देन इक्वल टू डबल कोट, एंड ऑपरेटर के साथ देंगे हम एंड डेट, और इसको भी हम फ्रीज कर देंगे क्योंकि ये हमारा बार बार चेंज नहीं होगा। एंटर, ओके। ये हमारा 6000 आ गया है और इसे मैं नीचे तक कॉपी पेस्ट करता हूं। तो इसका जो टोटल है वो आया है 50,300, करेक्ट। और हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका टोटल कितना है, 50,300, यानी कि ये बिल्कुल ठीक आया है। अब हम एक दो चीज़ें और ऐड करते हैं इसमें। हम कैटेगरी पे जाके यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं हम टोटल, करेक्ट। और यहाँ पे हम लिख देते हैं एक छोटा सा सम का फॉर्मूला। तो ये हमारा 50,300 आ गया है। तो दो चीज़ें हमारे यहाँ पे हो गई हैं। तो यहाँ पे हम कुछ कॉलम को और रोज को कॉम्बिनेशन को यहाँ पे मर्ज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है मर्ज इन सेंटर, मैंने इसे सेलेक्ट कर दिया और ये मर्ज हो गया है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑटोमेटिक एक्सपेंस ट्रैकर 2022, ये हो गया। अब इस पे मैं कलर दे देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ फिल कलर डार्क ब्लू, और ये हम जो फॉन्ट का कलर है वो हम कर देते हैं वाइट, और इसका जो साइज़ है वो हम बड़ा कर देते हैं। हाँ, इतना यहाँ पे ठीक है, 32 में मेरे को ये ठीक लग रहा है। और इसी के साथ हम एक चीज़ और कर लेते हैं कि जो ये पीछे आपको ग्रिड लाइंस दिख रही हैं, इन ग्रिड लाइंस को आप अनचेक कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे और जो ग्रिड लाइंस वाला कॉलम है इसको आप अनचेक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ से आपकी जो डैशबोर्ड की खूबसूरती है वो थोड़ा सा और निखर के आ जाएगी, करेक्ट। तो देखिए जब आपने मेरा ट्रैकर देखा होगा तो वहां पे जो बहुत अच्छी चीज है वो है आइकन्स, यानी कि कुछ ऐसी पिक्चर्स जो कि मेरे डैशबोर्ड को और ज्यादा निखारती है, वो कैसे आप ला सकते हैं। तो आप इंसर्ट पे जाएंगे, इलस्ट्रेशन के अंदर आपने क्लिक करना है आइकन्स। अब इसके थ्रू आप ऑनलाइन जुड़ जाएंगे। तो देखिए आपकी जितनी भी कैटेगरी हैं उन कैटेगरी को आप यहाँ पे लिख के सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए सबसे पहले है मेरी फूड, तो मैंने यहाँ फूड लिखा। तो फूड से रिलेटेड देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ गई है। फूड से रिलेटेड मैं कोई भी एक आइकन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ ये वाला, ठीक है। तो मैंने इसको इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे ये यहाँ से यहाँ पे आ गया है। तो देखिए इसकी आपको ये देखना पड़ेगा आपको किस तरीके से रखना है, छोटा बड़ा, कहाँ पे आपको उसको सेट करना है। ये सारा डिसीजन होगा ये आपका ही होगा, करेक्ट। और इसके साथ मैं क्या कर रहा हूँ, एक और चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ। मैं यहाँ पे इंसर्ट में जाके एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर देता हूँ, करेक्ट। तो मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स भी लिख दिया जिसके नीचे मैं दिखाऊंगा कि इसकी वैल्यू कितनी है, इक्वल टू, और फूड की जितनी वैल्यू थी वो मैंने उस सेल को सेलेक्ट करा, देन एंटर। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे 6000 भी लिखा आ गया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग दे देते हैं हम। और अब देखिए ये दो चीज़ें यहाँ पे हो गई हैं। तो अब इसके बाद देखिए जितनी भी कैटेगरी है उन सभी के लिए हम एक बारी में वहाँ से आइकन्स ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए शिपिंग, ट्रैवल, इन सब को हम ऐड करते हैं इंसर्ट पे जाके इलस्ट्रेशन के अंदर आइकन्स पे। तो इसको मैं साइड कर लेता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कि कौन कौन सी कैटेगरी। देखिए फूड हमने कर लिया था, देन हम शॉपिंग का देख लेते हैं एक बार। शॉपिंग का मैं ये वाला कार्ट ऐड करता हूँ। देन ट्रैवल्स, देखिए आपने यहाँ टिक करा, आपको इंसर्ट नहीं करना है, आप दूसरी फिर कैटेगरी को देख लीजिए। शॉपिंग के बाद मैं करता हूँ ट्रैवल। ट्रैवल के लिए मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ। देन बिल्स आ गया, और बिल्स के लिए मैं ये पॉकेट वाला यूज़ कर रहा हूँ। देन हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, ये हेल्थ केयर का देख लेते हैं हम। हेल्थ केयर के लिए हम यूज़ कर लेते हैं डॉक्टर का। और एजुकेशन के लिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं कोई बुक टाइप या बैग टाइप, अगर कुछ होता है तो ये बुक हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमारे टोटल इंसर्ट होनी है 5 पिक्चर्स। मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पे 5 पिक्चर्स मेरी आ गई है, ठीक है। और सबको अब मैं एक एक करके सेट कर लेता हूँ। तो देखिए ये मेरा यहाँ पे हो चुका है। और इसके बाद क्या करना है, आपने सारे आइकन सेलेक्ट करने हैं और इनको कलर दे देना है जिस कलर कॉम्बिनेशन के साथ हम पूरे वीडियो में जा रहे हैं। तो वो है हमारा डार्क ब्लू, मैंने सेलेक्ट कर दिया। तो देखिए सारे डार्क ब्लू हो गए हैं। इसी के साथ आप क्या करेंगे, इसको भी कॉपी पेस्ट करते रहेंगे और
एक एक को यहाँ पे सेट कर देंगे इस तरीके से। तो इस वाले पार्ट को भी मैं सेट करके थोड़ा सा स्किप करता हूँ। तो देखिए ये भी सेट हो गया। जो हमने यहाँ पे अमाउंट करी है इसको भी हम थोड़ा सा फॉर्मेट करते हैं, वो भी किस तरीके से। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसका मैं कलर दे देता हूँ डार्क ब्लैक और यहाँ पे दे देता हूँ वाइट। ओके, तो अब ये थोड़ा सा और अच्छा लग रहा है। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिवाइड करने के लिए कुछ शेप्स यूज़ करनी पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं इंसर्ट पे जाता हूँ और इलस्ट्रेशन पे जाकर शेप सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो मैं ये वाली ले लेता हूँ रेक्टेंगल वाली। और अब आप देखिए मैं इसे किस तरीके से यूज़ करूँगा जिससे और बेहतर लगेगा। मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से बनाया और इसको ब्लैक कलर दे दिया। ठीक है, अब मैं मल्टीपल इसे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और इसे एक एक करके यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, जो रेस्ट बच गए हैं इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये हो गया। और उसके बाद मैं इसी को कॉपी पेस्ट करके एक इसको साइज़ को बड़ा कर लूँगा और नीचे रख दूँगा। ये मेरी स्ट्रेट लाइन हो गई एक, और मैं इसे यहाँ पे रखता हूँ। ये देखिए ये और बेहतर हो गया है। अब यहाँ पे बारी आती है चार्ट की। अब मैं चार्ट ऐड करूँगा और वो भी किस तरीके से मैं करूँगा, इसको यहाँ से सेलेक्ट। ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और इंसर्ट पे जाता हूँ। यहाँ पे रिकमेंडेड चार्ट्स आते हैं, इनमें से मैं एक चार्ट सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे जो भी मेरे को बेहतर लगेगा मेरे डेटा को दिखाने में। ठीक है, तो मैं इस वाले को सेलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। थोड़ा सा साइज़ छोटा करता हूँ इसको आपको देखने में अच्छा लगे। और देखिए थोड़ी सी हम एडिटिंग करते हैं इसमें, जैसे कि जो लाइंस आप देख रहे हैं इनको हम डिलीट कर देते हैं और इसका जो साइज़ है जो उनके बीच का गैप है उसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं जिससे कि ये देखने में अच्छा लगे। ये इस गैप को हम यहाँ से कम कर देंगे। ये हो गया काफ़ी अच्छा। और जो ये आ रहा है जैसे नंबर, इसको मैं हटा देता हूँ और जो इनके टाइटल्स हैं इनको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे जिससे आपको ये दिखे सही से। ये मैंने कर दिया और इस पर हम राइट क्लिक करके ऐड डेटा लेबल्स कर देंगे। ठीक है, ये डेटा लेबल्स ऐड हो गए हैं। अब इनकी भी देखिए हमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी जिससे ये थोड़ा और बेहतर दिखेंगे। इसका मैं सबसे पहले साइज़ बढ़ाता हूँ, इन्हें बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जाके इन्हें मैं दे देता हूँ पीछे से ब्लैक कलर और फॉन्ट का मैं वाइट देता हूँ जिससे ये आपको बहुत अच्छे से दिखाई देंगे। अब देखिए ये आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हैं और इसमें आप देख रहे होंगे ये आउटलाइन आ रही है। अब आप फॉर्मेट में जाएंगे। ठीक है, फॉर्मेट में ये जो शेप की आउटलाइन है इसको आप हटा देंगे नो फिल करके, नो आउटलाइन करके। तो देखिए ये अब आउटलाइन भी यहाँ पे नहीं आ रही है। तो देखिए अब ये कितना बेहतर लग रहा है। अब इसके अलावा आप एक चीज़ और कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा भी साइड करता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक परसेंटेज ऐड करता हूँ, परसेंटेज ऑफ एक्सपेंस। वो आप कैसे करेंगे, इक्वल टू सेलेक्ट करेंगे डिवाइडेड बाय जो इसका टोटल है और इसको आप फ्रीज कर देंगे F4 के साथ। देन आप इसे एंटर करेंगे और परसेंटेज वाला यहाँ से आप क्लिक करेंगे। ठीक है, और इसको नीचे तक आप पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये ओवरऑल परसेंट आ गया आपका एक्सपेंस का। करेक्ट। अब आपने यहाँ पे करना क्या है, देखिए ये अभी बहुत भद्दा सा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन आपने किस तरीके से इसे चार्ट में लाना है, आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, देन इन नंबर्स को सेलेक्ट करना है। करेक्ट। फिर आपने इंसर्ट पे जाना है और एक आपने यहाँ से पाई चार्ट ले लेना है। मैं यहाँ से ले लेता हूँ पाई चार्ट। देखिए इसको मैं थोड़ा सा अब यहाँ पे रखता हूँ और देखिए जो ये आपका जो कैटेगरी आई है, जो आपने परसेंट निकाली है, आप इसे छुपाने के लिए क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप इस पार्ट को सेलेक्ट करेंगे और इसको वाइट से छुपा देंगे। ठीक है, देखिए अब ये आपको दिख नहीं रहा और अब आप इसे ईजिली छोटा कर सकते हैं। देखिए ठीक है, अब आपका डेटा भी अच्छा दिखाई दे रहा है। अब इस चार्ट को अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल अलग कलर का है, तो इसका जो कलर है वो कैसे चेंज करेंगे, किस तरीके से आपको करना है वो देखिए आप कैसे करेंगे। सबसे पहले इस नीचे वाले पार्ट को आप डिलीट कर दीजिए। आप चार्ट डिजाइन पे जाएंगे, यहाँ पे आपको एक दिखेगा ये ब्लू कलर का, जिसमें आपको परसेंटेज और नाम भी दिखाई देगा। आपको इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने फॉर्मेट पे जाना है और फॉर्मेट पे आपने जो शेप फिल है उसको नो फिल कर देना है। यहाँ से मैंने नो फिल करा। नो फिल करते ही देखिए जो ब्लू कलर था बाहर वो हट चुका है। अब आपने क्या करना है, आपने इस चार्ट को सेलेक्ट करना है और होम पे जाके इसको डार्क ब्लू कलर देना है, जो कि पूरा कॉम्बिनेशन है हमारे डैशबोर्ड का। मैं इसको देता हूँ डार्क ब्लू। अब देखिए ये डार्क ब्लू हो गया, लेकिन अभी हमें फॉन्ट नज़र नहीं आ रहा है, तो आपने फॉन्ट सेलेक्ट करने हैं और फॉन्ट को कर देना है वाइट और इसके पीछे जो कलर होगा उसको आपने कर देना है डार्क ब्लू। साथ ही साथ आपने क्या करना है, इसका थोड़ा सा साइज़ भी बढ़ाना है।
ये बढ़ गया। और जो डेटा लेबल है इस पर राइट क्लिक करने, इसके बाद आपको करना है फॉर्मेट डेटा लेबल्स। और फॉर्मेट डेटा लेबल्स में आपने क्या करना है, आप नीचे करेंगे तो ये देखिए आउटसाइड एंड, मैं आउटसाइड एंड से करता हूँ जिससे कि ये थोड़ा सा सही दिखाई दे। ये इतना पार्ट हो गया। लेकिन अब देखिए आपको जो पूरा सर्कल है इसमें क्या है कि आपको डिवाइड यानी कि उसका पोर्शन नहीं दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, इस पूरे पोर्शन में जाएंगे और एक एक पोर्शन को थोड़ा सा बाहर कर देंगे, थोड़ा सा, बहुत लाइट, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मैं इसको बाहर कर देता हूँ, इससे आपको पता चलेगा कि जो आपका चार्ट का पोर्शन है वो डिवाइड करके कैसा लग रहा है। ये देखिए, ये मैंने कर दिया। अब आपका जो चार्ट का पोर्शन है वो भी डिवाइड हो गया है। अब आप डेटा लेबल्स को भी थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए क्योंकि इसका जो परसेंट है वो दिखाई नहीं दे रहा है। देखेंगे कि किस तरीके से काम करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसका हाइड कर देता हूँ टैब्स और कमांड्स, ठीक है। अब आप देख रहे हैं, इसको मैं ऊपर की तरफ ले आता हूँ। और अगर आप चाहते हैं तो इस वाले पार्ट को आप थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं जिससे कि आपका फॉर्मेटिंग थोड़ी और अच्छी हो जाए। मैं इसको करता हूँ 25, ठीक है। ये हो गया पार्ट। अब जो यहाँ पे डेट्स हैं इसको मैं चेंज करता हूँ। इसको मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ और इसको मैं 15 कर देता हूँ। तो अब देखिए जो ये डेटा है ये आपका चेंज भी हो रहा है। अगर एजुकेशन इस मंथ में हमने जो एक्सपेंस करा है वो 0 है तो देखिए ऊपर भी 0 ही आ रहा है। अगर आप इसको ढंग से फॉर्मेट कर देंगे तो आपको जो ट्रैकर है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देने वाला है। ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल फॉर्मेटिंग इसकी बढ़िया है, इसकी शेप्स बढ़िया है, सब कुछ एकदम बढ़िया है। तो ये पूरा का पूरा जो ट्रैकर है आपने बनाया है सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूले और कुछ आइकन की मदद से। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और यार कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा।